तो आज हम बात करेंगे भारत के 10 महान राजाओं के बारे में। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका बहुत इम्पैक्ट रहा है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर और इनका मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा था। और मौर्य एम्पायर से आते अशोका द ग्रेट, इनकी तरफ की जाती है जो इन्होंने लास्ट में संदेश दिया बुद्धिज्म में कन्वर्ट होकर उन्होंने उनकी टीचिंग स्प्रेड की। इसके बाद गुप्ता एम्पायर से, इसके बाद पुलकेशी, इन्होंने साउथ इंडियन हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजा चोला किंग या फिर चोला डायनेस्टी, इनका भी साउथ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और नो डाउट भारत में भी इन्होंने जो मंदिर बनवाए, हम कह सकते कि भारत की शान है वो मंदिर। मतलब एक से एक बड़े इन्होंने टेम्पल्स बनाए और उनका आर्किटेक्चर देखकर तुम दंग रह जाओगे। जैसे बृहदीश्वर टेम्पल, ऐसे कई सारे इन्होंने टेम्पल बनाए जिनका आर्किटेक्चर आज भी समझ नहीं आया कि कैसे उस वक्त बनाया। इसके बाद कृष्णदेवराय, विजयनगर एम्परर, इनका भी आर्ट, लिटरेचर, कल्चर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब गोल्डन एज माना जाता था इनके राज्य में आर्ट लिटरेचर के लिए। पृथ्वीराज चौहान, इनके बहादुरी के किस्से आज भी बताए जाते हैं और कितने महान राजा थे और कितनी कम उम्र में इस भारत की भूमि के लिए उन्होंने अपने जान तक की फिक्र किए बिना अपना सब कुछ दे दिया। और ऐसे ही थे फिर इसके बाद महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया। इन्हें जाना जाता है इनके करेज के लिए। उस वक्त पूरा मुगल साम्राज्य ने भारत पर कब्जा कर लिया था मुगलों ने, लेकिन इन्होंने उनके सामने घुटने टेकने से मना कर दिया और इनकी हल्दी घाटी की लड़ाई आज भी याद की जाती। और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर ये नहीं होते तो मुगलों ने लगभग कब्जा करके पूरे भारत को उस वक्त कन्वर्जन करा लिया होता। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश किया और केवल 16 साल की उम्र में शपथ खाई कि वो स्वराज्य निर्माण करेंगे। इन्होंने काफी जो मुगल अतिक्रमण आक्रांत के द्वारा मंदिर तोड़े जाते थे उनको बचाया, लोगों को जो जबरदस्ती गुलामी करवाई जाती थी उनसे बचाया। ये मानो लोगों को एक उम्मीद मिल गई थी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। और भी कई सारी चीजें जिनके लिए इन्हें जाना जाता है, जैसे गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक भी इन्होंने खूब इस्तेमाल किया। पहली सर्जिकल स्ट्राइक भी इन्होंने की, ऐसा कहा जाता है। शाइस्ता खान के इधर जाकर उसके घर में उसकी उंगलियां काटकर। और लास्ट में छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जाने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी की कि राज्य कौन संभालेगा, क्योंकि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज जाने के बाद अपनी पूरी ताकत लगाकर आ रहा था कब्जा करने के लिए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जी ने राज्य संभाला भी और इसके लिए अपने प्राण भी दे दिए ताकि इस भारत देश की रक्षा कर सके। औरंगजेब ने जब संभाजी महाराज जी को पकड़ा तो 3 शर्तें रखी थी। अपना राज्य मेरे हवाले कर दो, इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन संभाजी महाराज जी ने मना कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने 40 दिन तक उनके साथ बहुत अन्याय किए, नाखून उगाड़ना, स्किन निकालना, आंखों में गर्म सलिए घुपस देना, फिर भी उन्होंने झुकने से मना कर दिया। और 40 दिन इतना टॉर्चर करके उनकी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। तो ये थे भारत के वो महान राजा जिनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। और हाँ, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं था, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर वो, ऐसा कोई रैंकिंग वीडियो नहीं था। ये सिर्फ भारत के 10 राजा जो मुझे लगता है भारत की शान है और इनके बारे में सभी को जानना चाहिए। उनके बारे में ये जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।